नमस्कार, मैं डॉक्टर मुखोपाध्याय, शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट एट सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव एंड सक्षम ऑर्थोपेडिक्स। हमने जब भी पहले रोटेटर कफ इंजरीज या शोल्डर डिसलोकेशन की बात करी है, इनके रिलेटेड सर्जरीज की बात करी है, मैंने मेंशन किया है एंकर का। एंकर जो कि हम ऐसी इंजरीज को रिपेयर करने में, इनको स्टिच करने में यूज करते हैं। आज बात करते हैं कि एंकर होता क्या है। एंकर बेसिकली इस प्रकार का एक इम्प्लांट होता है जिसमें इस तरीके से रस्सियां होती हैं या धागे होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, जिसको हम यूज करते हैं ऐसे रिपेयर्स में। अब ये एंकर या तो मेटल का हो सकता है या फिर इस तरीके से धागों का बना हुआ हो सकता है, जिसको हम कहते हैं ऑल सूचर एंकर्स, या फिर इस तरीके के मटेरियल से हो सकता है जिसे हम कहते हैं बायो कॉम्पोजिट। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये एक ऐसी चीज से बना है जो कि आपके शरीर में, आपकी हड्डी में, आपकी ही हड्डी का एक हिस्सा बन जाएगा ओवर टाइम। आफ्टर अ फ्यू इयर्स इसका कोई नामो निशान भी नहीं रह जाता शरीर के अंदर। अब बात करते हैं इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे कि ये आपका शोल्डर है जिसमें सपोज रोटेटर कफ टियर हो गया है, ये मसल है जो टियर हो गया है, तो हम इस एंकर को इस तरीके से हड्डी के अंदर डालेंगे, इन धागों को यहां से रिलीज करेंगे और इन धागों को इस मसल के थ्रू पास करके गांठ बांध देंगे, ताकि ये एंकर हड्डी के अंदर जब इन धागों पे गांठ लगेगी, इस फटे हुए मसल को वापस लेके हड्डी पे बिठा देगा टू अलाउ फॉर प्रॉपर हीलिंग इन द प्रॉपर पोजीशन। आज के दिन में हम जो सबसे एडवांस्ड एंकर है बायो कंपोजिट एंकर, इसके इस्तेमाल को प्रमोट करते हैं क्योंकि इसके रिएक्शन सबसे कम है शरीर के अंदर। ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एंड ये ओवर टाइम आपके ही शरीर का एक पार्ट बन जाती है। जिस तरीके से रोटेटर कफ में इसका इस्तेमाल होता है, वैसे ही बैंकार्ड सर्जरी में इससे स्मॉलर साइज के एंकर्स यूज होते हैं, जिसको हम इस तरीके से जो आपका शोल्डर का सॉकेट है उसमें बिठाते हैं एंड बैंकार्ड टिश्यू या लेब्रल टिश्यू को लेके उसको रिपेयर करते हैं इन्हीं धागों के थ्रू। एक और तरीके का एंकर होता है ऑल सूचर एंकर, जिसमें जो एंकर वाला हिस्सा है जो बोन के अंदर पकड़ बनाएगा, वो भी सूचर मटेरियल या धागों से ही बना हुआ है। इसका पायलट होल, जिस छेद से ये बोन के अंदर जाएगा, वो बहुत छोटा होता है, जिसके अंदर ये जाके बंचअप हो जाता है, एक फ्लावर सा बन जाता है ताकि ये निकल ना पाए। इसमें इसी तरह के धागे होते हैं जिससे टिश्यू में बाइट लेते हैं और इसको रिपेयर करते हैं। इन तीनों में कॉस्ट डिफरेंस होता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड द ऑब्वियस एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। तीनों का आउटकम, तीनों का रिजल्ट बराबर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक मेटल है जो आपके एक्सरे में दिखेगा एंड कुछ केसेस में इससे रिलेटेड बोन में रिएक्शन ओवर अ लॉन्ग टाइम पाया गया है, जिस कारण से मेटल एंकर्स आज के दिन में आउटडेट हो रहे हैं, लोग कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी दोनों एंकर्स आप एक्सरे में नहीं देख पाएंगे। ऑल सूचर एंड बायो कंपोजिट में अगर हम बात करें, देन बायो कंपोजिट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड द रेकमेंडेड चॉइस ऑफ एंकर फॉर मोस्ट रिपेयर्स। हम इसी तरह आगे के और वीडियोस में इसी तरह के और इम्प्लांट्स के बारे में बात करते रहेंगे और आपको जागरूक करते रहेंगे। थैंक यू।